देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन में ऋषि सुनक के साथ वही हुआ जो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। ऋषि सुनक उनसे इतना प्रभावित थे और प्रभावित होने की बहुत सारी वजहें हैं। भारत में इंफोसिस के जो चीफ हैं वो ऋषि सुनक के फादर इन लॉ है, और चूंकि फादर इन लॉ है तो नरेंद्र मोदी उनके जरिए उन्हें साध रहे थे। इसके अलावा दूसरा, नरेंद्र मोदी से उनका जो टच है वो आरएसएस के कारण। आरएसएस अंग्रेजों के सबसे ज्यादा करीब इसीलिए थी क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी की समर्थक थी, उनके साथ रहते थे, उनका संरक्षण पाते थे। और कंजर्वेटिव पार्टी आरएसएस को सपोर्ट करके भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाती थी। उसने मुस्लिम लीग को वो किया, हिंदू महासभा और आरएसएस उसके साथ थे। तो तमाम ये ऐसी चीजें थी। उधर दलितों को तोड़ने के लिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी इसी तरह डोरे डाले। तो वह वक्त था जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, भारत के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन लोगों के जरिए कंजर्वेटिव पार्टी भारत की को आजाद न होने देने का काम कर रही थी। तब लेबर पार्टी भारतीय सोच के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी की सोच को साथ लेके चल रही थी। तो चलिए, तो इसलिए वह कनेक्शन भी है आरएसएस का कि आरएसएस ने उनकी कैसे मदद की थी। तो आजादी के बाद में आज जब इतने सालों बाद हम बात कर रहे हैं, तो ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो उनके ससुर साहब को विशेष तवज्जो दी गई भारत में। उनकी सास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुधा कृष्णमूर्ति को, राज्यसभा का सदस्य बनाया। और इस तरह से करके आप यह समझ सकते हैं कि उनको पूरी तरीके से भारत में और भारत के बाहर उनको वहां पर समर्थन दिया। जब यह स्थिति हो तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो लगातार सुनक के साथ में रिश्ते थे और वो दोनों का जो गेम था वो कहीं ना कहीं कुछ और बताता था। चूंकि ऋषि सुनक को यह कहा जाता है कि वो भारतवंशी है, हालांकि वो भारत के उस क्षेत्र से आते थे जो अब पाकिस्तान में है, और उनकी ससुराल जरूर भारत में है। तो यह कह सकते हैं, तो वो इतना प्रभावित थे कि जब नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया तो उन्होंने भी उससे प्रभावित होकर के वही नारा दे दिया। और स्थिति क्या हो, कंजर्वेटिव पार्टी की हिस्ट्री में इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई जितनी बड़ी हार इस बार हुई। इस बार लेबर पार्टी 412 सीटें लेकर के आई, और जब 412 सीटें लेके आई हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कीर स्टारमर, जो अब अगले प्रधानमंत्री पद के ब्रिटेन में वो होंगे, उन्होंने वहां मुद्दों पे पूरा चुनाव लड़ा। और जैसे नरेंद्र मोदी यहां नैरेटिव पे लड़ रहे थे, तमाम तरह की चीजों पे लड़ रहे थे, तमाम इतिहास भूगोल दिखा रहे थे, और वो अभी विकृत ढंग से उसी तरीके से वो भी कर रहे थे, और वही स्थिति थी। हालांकि ये सबको ही जानता है कि जिस तरीके से भारत का समर्थन आजादी के समय में किया था लेबर पार्टी ने, उसी की बदौलत हमारे को आजादी मिली। और जब लेबर पार्टी सत्ता में थी, उसी ने भारत की आजादी के लिए प्रस्ताव पारित किया था अपने यहां की संसद में, नहीं तो शायद हमें अवसर नहीं मिलता। क्लेमेंट एटली थे उस समय प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के, जिन्होंने यह साथ दिया था, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े अच्छे मित्र थे। जिस बूते हमने आजादी हासिल की,
उसमें ये बड़ा मददगार रहा। तो यह भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि एंटली ने जो सुधार किए, वहां पर जो कार्यक्रम किए, वह वही कार्यक्रम थे, दोनों बड़ा मेल खाते हैं जो पंडित नेहरू ने, कांग्रेस ने किए, और उन्हीं सब चीजों पे थी। उनके समय में तमाम तरह के सुधार किए गए, और उन सुधारों में से जो एक था कि सामाजिक सुरक्षा लागू करने का काम हुआ था, प्रमुख उद्योगों को सार्वजनिक स्वामित्व में लाने का काम हुआ था, जो इंदिरा गांधी ने किया, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और तमाम इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ और ये सारी चीजें, तो यह करने का काम किया था। और घर उपलब्ध कराने के लिए आवास योजनाएं चलाई थी, और आवास निर्माण का कार्यक्रम जो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने शुरुआत की थी, और फिर राजीव गांधी ने उसे आगे बढ़ाया था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना। और वह आगे चलते चलते उसे विभिन्न नामों से रखा गया। और इसके अलावा उन्होंने कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की थी, जो हमारे यहां भी शुरू हुई, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था, याद करिए। तो वह है। उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से किया था, टीकाकरण का प्रोग्राम पंडित नेहरू ने किया था, उसी तरीके से उन्होंने किया था। उन्होंने एक बड़ा काम किया था कि बाद में जब लेबर पार्टी के द्वारा सरकार आई, तो उसने मृत्युदंड समाप्त किया गया, समलैंगिकता का गैर अपराधीकरण किया गया, और नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी जाति का और ये सारा जो धर्म का होता है, उस तरह के वो सब खत्म किए गए। और इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना शुरू की गई, जिस तरह से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ शुरू की गई। तो इससे आप समझ सकते हैं इस तरीके से किया गया। इसके अलावा समान काम समान वेतन अधिनियम लागू किया गया, और इसमें स्त्री पुरुष और सबको बराबर वेतन की व्यवस्था की गई। तो ये सब किया गया, महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया गया। तो यह लेबर पार्टी ने किया था। लेबर पार्टी उसी सोच पे चल रही थी जो सोच थी पंडित नेहरू की, इंदिरा की, कांग्रेस की, राजीव गांधी की, मनमोहन सिंह की। तो उस सोच पर काम कर रहे। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी उसी तरीके से वो नस्लीय उसको बढ़ावा देते थे, वो बढ़ावा देते थे उच्च वर्ग को, कारपोरेट को और दूसरों को, और ये सब करके चलते। इससे तमाम सारी चीजें सामने आ रही थी, भेदभाव बढ़ रहा था और समस्याएं सामने आ रही। और इसको ऋषि सुनक ने और ज्यादा बढ़ा दिया जब वो चंद पूंजीपतियों के इर्द गिर्द घूमने लगे। तमाम तरह के आरोप लग रहे, लेकिन ऋषि सुनक नरेंद्र मोदी की तर्ज पर, जैसे यहां अडानी अंबानी होता है, वहां पर भी उसी तरह से किस्से चल रहे। और इन किस्सों का नतीजा ये हुआ कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी सबसे बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से हारी जितने का उसने कभी अपने 200 साल में सोचा नहीं था। 200 साल के इतिहास, 200 साल पुरानी पार्टी, और 124 साल पुरानी पार्टी लेबर पार्टी जो 1900 में बनी थी, उसने अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके पहले जो उसने जीत दर्ज की थी वो 1935 में दर्ज की थी, और उसमें 393 सीटें उसने पाई थी। उसके बाद फिर वो उतनी नहीं कभी पा सकी। लेकिन इस बार 400 पार हुआ, लेकिन लेबर पार्टी का वही स्थिति है कि नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगाते रहे, देश भर में करते रहे, अब की फिर से तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार और ये सब कुछ, और नतीजा क्या हुआ कि 240 पे आके टिक गए, पूर्ण बहुमत भी नहीं हासिल कर सके। आगे देखने वाला होगा। राहुल गांधी वहीं जनता की आवाज बन के जनता के बीच चल रहे थे। उतनी अपेक्षित सफलताएं भले न मिली हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को इतना इंप्रूव किया कि वो 100% इंप्रूव हुआ, और उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी डबल हो गई।
तो कांग्रेस पार्टी डबल हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार देती है। वो आज गठजोड़ की पार्टी है, आज गठबंधन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार। लेकिन उसकी हनक खत्म हो गई है, उसका रसूख खत्म हो गया, उसकी विश्वसनीयता कम हो गई है और तमाम सारी चीजें। लेकिन वहीं राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है और राहुल गांधी इस देश में जननायक के रूप में बन के तैयार। वही स्थिति क्ली ने करी। क्ली आज वहां पर विश्वास का प्रतीक बन गए और क्ली जिस तरीके से जीत करके पहुंचे हैं वह अपने आप में, तो कीर स्टारमर जो जीत कर पहुंचे हैं और अब प्रधानमंत्री बनने की दिशा में आएंगे, तो आप ये समझिए कि वो उसी तरीके से आएंगे क्योंकि वो जननायक के तौर पे उभर के आए। काफी वक्त से वो काम कर रहे थे, पिछले 14 साल से वो मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे, जनता के बीच लगे हुए, और उस संघर्ष का परिणाम है कि जनता ने इतना बेहतरीन उन्हें मैंडेट दिया है। निश्चित रूप से ऋषि सुनक ने कहा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। भारत में तो नरेंद्र मोदी ने इस हार की जिम्मेदारी नहीं ली कि वो 240 पे आ गए, पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आ पाई, इसकी भी नहीं ली। उन्होंने सदन में भी झूठ बोला, राष्ट्रपति से झूठ बुलवाया, अपने नेताओं से झूठ बुलवाया। तो यह सब अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि जब आप इस तरह से राजनीति करते हैं और एक दंभ में आ जाते हैं, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और उसका नुकसान इस देश की जनता को होता है, तो वह जनता आपको नकारती है। यही वजह थी कि ऋषि सुनक को यह हार देखनी पड़ी। भारत के लिए एक गर्व का विषय था कि एक भारतवंशी वहां पर प्रधानमंत्री बना था, लेकिन दुखद यह था वह भारतवंशी उस पार्टी से बना था जो पार्टी भारत को आजादी दिलाने के खिलाफ। ऋषि सुनक का परिवार आज जो है देश आजाद होने के बाद में ब्रिटेन नहीं गया, देश की आजादी के पहले गया था और वहां पर जाकर के बस गया था। ऋषि सुनक का जो घर पड़ता है वो वास्तव में पाकिस्तान में अब आता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनका परिवार जिस तरीके से गया, वहां रहा, वो आज इस पर महसूस करते हैं। उनकी ससुराल यहां है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन उन पर यह भी आरोप लगे, उनकी पत्नी वहां की सबसे रईस जो है पॉलिटिशियन की पत्नी है, क्योंकि उनके पास में बहुत धन, और जैसा मैं बताया भारत के बहुत बड़े रईस इंफोसिस के जो चेयरमैन है उनकी और को चेयरमैन है उनकी वो बेटी, तो उनको अवैध लाभ देने का भी आरोप ऋषि सुनक पर लगा। ऋषि सुनक पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के कई करीबी पूंजीपतियों को लाभ दिया है। इन सब आरोपों के बाद वो कटघरे में आ गए। वो पहले जब वित्त सचिव थे उस समय भी वो कटघरे में एक बार आए थे, लेकिन फिर निकल के वो किसी तरह से प्रधानमंत्री बने, लेकिन घमंड उन्हें भी ले डूबा और अब उन्हें सबसे करारी हार ही नहीं मिली, उनकी पार्टी को सबसे करारी हार इतिहास में पहली बार मिली है और इससे उनकी पार्टी और उनकी दोनों की साख गिरी। हालात ये हैं कि आज कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर के इतनी नाराजगी है कि जब ऋषि सुनक अपना भाषण दे रहे थे तो पीछे एक नेता उनके पीछे खड़े होकर के लूजर का पोस्टर दिखा रहे, बिग लूजर। आप समझिए जगह जगह यह स्थिति है। एक एयरलाइंस ने यह तक लिख दिया कि ऋषि सुनक के लिए हमने एक सीट सुरक्षित रखी हुई, यानी आप ये देश से चले जाइए। तो इतनी जब स्थिति आ गई हो तो यह बताता है कि आपका कितना खराब शासन रहा।
और आपने जो नरेंद्र मोदी से सीखने की कोशिश की, उनको गुरु बनाने की कोशिश की, तो वही आपके लिए पनौती साबित हो गया। तो इससे समझा जा सकता है कि राजनीति जनहित की होनी चाहिए, जनता से बाहर। यही चीज राहुल गांधी करते हैं और वो जनता के बीच जाते हैं। हमने देखा पिछले दिनों उन्होंने संसद में भी जनता के सारे मुद्दे उठाए, उस पर बात की, उस नफरत जो फैलाई जा रही है उसका विरोध किया, और फिर उसके बाद वो मजदूरों के पास गए, पूंजीपतियों को छोड़ के। जो पूंजीपति उनके घर पे आए थे, उन्हें कटसी कॉल करके उनके साथ के बाद में उन्हें छोड़ के वो चले गए मजदूरों के पास। उसके बाद में वो सुबह जब हमारी आंख खुल रही थी तो वो हाथरस के पीड़ितों के पास थे, उनके दर्द को जान रहे थे, उनके आंसू पोंछ रहे थे, उनके बीच बैठे। और दोपहर होते होते वो दिल्ली में आकर के लोको पायलट से मिल रहे थे और उनकी समस्याओं को समझ रहे थे, उनसे मिल रहे थे और जान रहे थे क्यों ये हादसे हो रहे हैं, क्यों रेल दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, कैसे गलतियां न हो। क्योंकि हमें पता है जो अभी कंचनजंगा ट्रेन में हादसा हुआ उसकी वजह यही थी कि लोको पायलट को कई दिनों से लगातार ड्यूटी पे रखा गया था, जिसके कारण वह उतने अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाया और यह घटना, सैकड़ों लोग मर गए। तो यह दुखद स्थितियां पैदा हो रही, और जब यह स्थितियां पैदा हो रही हो तो निश्चित रूप से आता है कि इन हालात में जब देश जा रहा है तो उस पर सोचना चाहिए। जय